बच्चों के माता-पिता के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि इस सेकेंड वेव में हम बहुत ज़्यादा बच्चे, छोटे बच्चे भी लेस देन 5 इयर्स और ओल्डर को सिम्पटम्स के साथ देख रहे हैं जो हम पहले नहीं देख रहे थे। पहले यूजुअली माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक था, बच्चों में हुआ तो पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन इस बार क्योंकि म्यूटेशंस अलग हैं इंडिया में और जो ओरिजिनल कोरोना वायरस के अंदर इतने म्यूटेंट्स आ गए हैं कि ये म्यूटेंट्स बच्चों में ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्टली आपको याद रखना है कि सिम्पटम्स बच्चे के अंदर जो पहले जैसे थे, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बुखार, ज़ुकाम, खांसी, थकान, ये सब के साथ साथ हम बहुत आजकल देख रहे हैं पेट में दर्द, उल्टी, डायरिया, रेस्टलेसनेस, थकान, आंखें लाल हो जाना या रैश हो जाना। तो ये सिम्टम्स भी अब ज़्यादा दिख रहे हैं। और बच्चों की माँ बाप से स्पेशली याद रखें कि बच्चों में एक और बीमारी है जिसका नाम है MIS-C, मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसमें कि कोविड के बाद पहले हम 4 हफ्ते, 4-5 हफ्ते बाद देख रहे थे और आजकल 2-3 हफ्ते बाद भी आपको 2 से ज़्यादा अंग पे कोई इन्वॉल्वमेंट लगे, चाहे वो आइज़ हो, मुंह की ज़बान लाल हो गई हो, कट रही हो, रैश बॉडी पे आ गई हो, तो इसे इग्नोर ना करें। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन है जिसका इलाज डेफिनेटली डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में करना होता है, बहुत हाई ग्रेड है। तो यही एक छोटा सिम्टम है जो चिंताजनक है। बाकी के सिम्टम्स हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होम पे ट्रीट कर रहे हैं, जिसका मतलब कि आपको होम पे आइसोलेशन में रखें। छोटे बच्चे अकेले नहीं रह सकते, इसीलिए एक केयर टेकर माँ या बाप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसके साथ रहें। वो मास्क पहने और अपने हाथ को अच्छा वॉश करके सैनिटाइज करें और उसको दें। अगर बच्चा बड़ा है तो ऑफ कोर्स आप उसको अलग से आइसोलेट कर सकते हैं जैसे हम बड़ों को करते हैं। छोटे बच्चों को जब माँ बाप को होता है तो ये नहीं सोचिए कि चलो हम हमारे से उन्हें ना हो जाए और उसे नाना नानी या दादा दादी पास भेज दें। ये गलत है, बिकॉज एक्चुअली जब तक बड़ों को पता चलता है उनको होए, उससे 2 दिन पहले ही वो अपना इन्फेक्शन दूसरे को देना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपका बच्चा ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो और उस इंक्यूबेशन में पीरियड हो, और उसको जब आप बड़ों के पास भेज देते हो तो आप उनको भी रिस्क में डाल देते हो इन्फेक्शन के। तो इसीलिए हम कहते हैं कि माँ बाप जो यंग हैं वो ही अपने बच्चे का ध्यान रखें और एहतियात करें। जब हम मास्क कहते हैं तो मास्क को सही तरीके से, या तो N95 जिनको हुआ है या फिर डबल मास्क जिसके अंदर एक सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़ा, लेकिन नाक और मुंह को अच्छी तरीके से कवर करें। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन गाइडलाइंस 2 साल के ऊपर बच्चे को भी आप मास्क पहना सकते हैं एंड टेक केयर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे इधर उधर भागते हैं और दूसरों के पास भी जाते हैं। उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे। बुखार है तो बुखार की दवाई देनी है, ज़ुकाम, खांसी, उल्टी, ORS का गोल्ड, डिहाइड्रेशन से बचना है और अपने डॉक्टर को फ़ोन पे संपर्क करें और डिटेल्स दवाई के बारे में, अपने डोज जो बॉडी वेट के हिसाब से, पूरे गाइडेंस के हिसाब से आपको डॉक्टर बताएंगे। लेकिन थोड़े वार्निंग साइंस में बताना चाहती हूँ कि कभी अगर बच्चे की सांस तेज़ चल रही हो, जैसे 1 साल से छोटे बच्चे की सांस की रेट 50 से ज़्यादा हो, या 5 साल से ज़्यादा, 1 से 5 साल के बच्चे की सांस की धड़कन 40 से ज़्यादा हो और 5 साल के ऊपर 30 से ज़्यादा, जैसे बड़ों में रेस्पिरेटरी रेट मतलब छाती सांस बहुत तेज़ तेज़ ले रहे हो, या हम जो पल्स ऑक्स सैचुरेशन करते हैं वो 95 से कम ज़्यादा हो, या बच्चा ड्राउजी हो जाए, लिस्टलेस, थकान जानी नहीं है, एकदम पड़ा है, ये सारे चिंताजनक साइन है जिसमें आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को संपर्क करें और हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे माइल्ड हैं,
वेरी फ्यू बच्चों में निमोनिया होता है जब हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और वेरी स्मॉल 0.5% से छोटे को, जो मैंने कहा मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, तब भी हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। सब जगह फैसिलिटीज़ हो गई है कि बच्चों के लिए भी केयर किया गया। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, उनका ध्यान करें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। घर में अच्छा वेंटिलेशन रखें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, बलून्स को ब्लो करें, घर के अंदर उनको बिजी रखें, लूडो, स्क्रैबल, कैरम बोर्ड एक्सेट्रा गेम्स, बच्चों को टाइम दें, एंशियसनेस मत रखें, खुद स्ट्रेस मत हो, बच्चे को स्ट्रेस मत होने दें, और अच्छी स्लीप हो, बिकॉज ये सब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। खुराक अच्छी हो जिसमें सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और प्रोटीन्स, अंडा, दाल, ये सब उनको गुड डाइट दें। टुगेदर वी कैन एंड वी विल फाइट कोरोना। हम सब आपके साथ हैं और हम सबको मिलकर घबराना नहीं है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझ के आइडेंटिफाई करें किसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। सबको हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत नहीं है, टेलीफोन या वीडियो कंसल्ट करें।